हैं, चमत कमर कहलाए हैं, कह कशा बनकर उभरे हैं, चमत कमर कहलाए हैं, हम जिन राहों से गुजरे हैं नक्शे कदम छोड़ आए हैं। आज की यादगार महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत और मुजाहिदीन आजाद हिंद की नजर में। सामान्य इकराम, कायनात के रहने वाले अपनी बस्तियों को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं और कौमें मंजिल से दूर बुराइयों में और नाकामियों के सहरा में भटकने लगती है। फिर कुदरत इनकी मदद के लिए एक ऐसी तकलीफ करता है जो इससे पहले नहीं पाई जाती, जो नादिर व नायाब होती है। जब हिंदुस्तान की आजादी को अंग्रेज कौम का गिरहन लग चुका था और गुलामी की जंजीरें कौम का मुकद्दर बन चुकी थी, अपने हालात से नबर्दे आजमा होने की वजह अवाम आमाली की नींद सो रही थी। उस वक्त जो पहुंचीदा साबित हुई, ये आवाज एक ऐसे मर्द मुजाहिद की थी जिसे दुनिया मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जानती और पहचानती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, उस मर्द मुजाहिद ने अपने दुख को आफा की दुख समझा और सुख को वतन की खुशी बना लिया। सामाईन, मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत बेपनाह खुसूसियात का मजमुआ थी। एक तरफ वो आलिम, बेहतरीन खतीब, मुफक्किर, मुदीर, दानिश्वर थे, तो दूसरी तरफ एक बेहतरीन सियासतदान, तारीखदान, कौमी मिल्ली रहनुमा, माहिर तालीम और मुजाहिद आजादी भी थे। ये कहना मुश्किल है कि उनकी कौन सी खूबी तमाम खूबियों से बढ़कर थी। उनकी गैर मामूली खुसूसियत और सलाहियतों की वजह से उन्हें इमामुल हिंद के खिताब से नवाजा गया। मौलाना मुल्क कांग्रेस पार्टी के लिए अंधेरे में चिराग की हैसियत रखते थे। ताहयात मुल्क कौम की खिदमत की और साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान के सच्चे सपूत थे। देखे तो कोई अहले मोहब्बत के बागपन, देखे तो कोई अहले मोहब्बत के बागपन, चलते नहीं राह को हमवाल देखकर। सामाईन, मौलाना अबुल कलाम आजाद की खिदमत का एतराफ बड़े बड़े दानिश्वरों ने किया। दानिश्वर मौलाना आजाद की तमाम कोशिशों को तिहत कौमी नजरिया मानते हैं। उन्हें मुजाहिद आजादी के साथ एक बेबाक सहाफी भी कहते हैं। सामाईन, मौलाना आजाद की कौमी खिदमत का एतराफ करते हुए गांधी जी ने कहा, मौलाना इंडियन नेशनल कांग्रेस के आला तरीन सरदार है और हिंदुस्तानी सियासत का मुताला करने वाले हर शख्स को चाहिए कि वो इस हकीकत को नजरअंदाज न करे। तवील जद्दोजहद के बाद जब मुल्क को आजादी मिली तो मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम हुई। मौलाना अपने हक से दस्तबरदार होते हुए इसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन आजाद हिंद के अफसर वजीर आजम जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हुकूमत हिंद में शामिल हुए और वजारत तालीम और साइंस तहकीक कलमदार की जिम्मेदारी को बाहुस्न खूबी निभाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की सलाहियतों का एतराफ करते हुए पंडित नेहरू ने कहा, हिंदुस्तान में सियासत की किताबें सबसे ज्यादा मैंने पढ़ी है और खुद को एक सियासत का माहिर समझता था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद से बातचीत के बाद एहसास हुआ कि वो हमसे बहुत आगे है। पंडित नेहरू ने उन्हें मीरे कारवा के खिताब से नवाजते हुए कहा, मौलाना हिंदुस्तान के अजीम वरासत मुस्तका अजीम के नुमाइंदे हैं, बल्कि मौलाना जदीद और कदीम के दरमियान एक पुल की हैसियत रखते हैं। पंडित नेहरू उन्हें एक बेहतरीन कौमी रहनुमा समझते थे, जिसका इजहार उन्होंने बारहा किया। वो नरम दिल दोस्त के मानिंद रो गया, दुश्मन ने भी जो अपनी मुसीबत बया की। सामाईन, मौलाना अबुल कलाम आजाद की तहरीर सहाफी नहीं, तसनीफ भी थी, नजर हकीमाना, अंदाज खतीबाना। सामाईन हजरात, मैं अपनी तकरीर के खत्म पर सिर्फ इतना कहूंगी कि आज आजाद हिंदुस्तान जिसकी सियासत पर सियासतदान नाज करते हैं, काबिल तकलीफ आला निजाम तालीम जिस पर हम हिंदुस्तानी फख्र करते हैं, ये उसी मर्द मुजाहिद की बेपनाह कोशिशों का नतीजा है। तू मर गया फिर भी जिंदा है सुखन तेरा, तू मर गया फिर भी जिंदा है सुखन तेरा, बरसों तेरे हर लफ्ज से अफसाने बनेंगे, खाकी तेरी ताबीर कभी खत्म ना होगी, खाकी तेरी ताबीर कभी खत्म ना होगी, ताहस्र खाक से तेरी पैमाने बनेंगे। जो लोग तेरी तर्ज सियासत से खफा है, जो लोग तेरी तर्ज सियासत से खफा है, वो भी तेरी तहजीब के दीवाने बनेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।